स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 एजी हिंदी का आपका पेपर है। इस पेपर का मैंने आपको एक वीडियो बना के पहले दे दिया था, जिसपे लगभग आप सभी बच्चों का बहुत सारा अच्छा प्यार हमें देखने को मिला और उसीलिए हमने आपसे बच्चों को, क्योंकि आपके पेपर देखिए कम से कम 4 सेट आता है, 3 या 4 सेट लगभग पूछ दिया जाता है, ठीक है पेपर का। तो उसी हिसाब से यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर करिएगा वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। देखिए, प्रतिवेदन जैसे हमने आपको पढ़ाया था, रिपोर्ट राइटिंग कल पढ़ा दिया था। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, तो प्रतिवेदन क्या होता है, यानी प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इसकी उपयोगिता पर अपना विचार आपको देने बोला गया है। और ये सवाल 15 मार्क्स में के लिए आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए चलिए जानते हैं। प्रतिवेदन लेखन यानी जिसे रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, ये हमारे आधुनिक जीवन यानी जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, या मॉडर्न लाइफ है, इसके जीवन, ये हमारे मॉडर्न लाइफ के हर क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि ये केवल सूचना देने का माध्यम नहीं होता, बल्कि इसमें तथ्य भी होते हैं, मतलब फैक्ट्स भी होते हैं। उनको एक व्यवस्थित ढंग से क्या करता है, प्रस्तुत करता है, जिससे हमें निर्णय लेने में क्या होता है, सहायता होता है। और सहायता, जब निर्णय लेने में सहायता होगा तो आपका जो फैसला होगा वो सटीक बैठता है हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्रतिवेदन जो लेखन है, इसकी उपयोगिता सूचना के सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण में दिखाई देती है। यानी कोई भी सूचना जो हमारे पास है वो एक सुव्यवस्थित तरीके से हमारे सामने रखी जाती है, जिससे किसी भी घटना, सर्वेक्षण, परियोजना या कार्य की जो जानकारी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रमबद्ध एक सीरियल ऑर्डर में क्या करते हैं, सजाते हैं। और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए ये प्रतिवेदन हमारे लिए आवश्यक होता है। इसे जो भी मान लीजिए संबंधित व्यक्ति या जो अधिकारी है, उसको कम समय में क्या होगा, मान लीजिए पूरा जो कंडीशन है वो इजीली उसे समझ सकते हैं, ये फायदा होता है, ठीक है। दूसरी उपयोगिता अगर हम लोग बात करें तो महत्वपूर्ण उपयोगिता, ये निर्णय लेने में क्या होता है, हमारी सहायता प्रदान करता है। जैसे प्रतिवेदन मान लीजिए जो दिए गए तथ्य है हमारे पास, ये आंकड़े है या विश्लेषण है, ये किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमारे पास है सही दिशा प्रदान करता है। जिससे जो प्रशासन है या व्यवसाय है या शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में यह निर्णय लेने से प्रतिवेदन का क्या होता है, अध्ययन किया जाता है। जिससे जो हमारा निर्णय रहता है और भी अधिक क्या होगा, तार्किक होगा, मतलब लॉजिकल होगा और आधारित प्रभावी होता है, हमारे पे इफेक्टिव होता है। अगर हम बात करें प्रतिवेदन लेखन जो है हमारे पास है, अनुसंधान यानी जो रिसर्च होता है उसके क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, मतलब उपयोगी है। शोध कार्य में आपको मालूम है, क्योंकि जब भी देखिए कोई रिसर्च होता है तो उनमें जो प्राप्त निष्कर्ष निकलते हैं, कंक्लूजन निकलते हैं, उनको प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास है जो रिपोर्ट होता है उसके लिए आवश्यक होता है। यह शोधकर्ता के जो कार्य होता है, मतलब जिन्होंने रिसर्च किया उनके जो कार्य है उसका प्रामाणिकता उनको वेरीफाई करता है और उनकी जो विश्वसनीयता है उनको यहाँ पर विश्वसनीयता प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यह संचार का एक सशक्त माध्यम भी है, यानी संचार के लिए उपयोग होता है। जैसे किसी भी संगठन है या संस्था है, इसमें विभिन्न स्तर के बीच में जानकारी का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवेदन का उपयोग करते हैं। इससे कोई भी कार्य जो होता है उसमें पारदर्शिता दिखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, और सभी लोगों को क्या होता है, एक ही जानकारी के आधार पर सब काम करना स्टार्ट करते हैं। प्रतिवेदन लेखन का एक अत्यंत जो महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है, यह बेसिकली हमारे भविष्य की जो योजना है उनको बनाने में क्या होता है, सहायक सिद्ध होता है। किसी भी परियोजना का जो कार्य है इसके परिणामों का विश्लेषण कर लिया जाता है, ताकि मान ली भविष्य में जो रणनीति तैयार हो सके उसके बारे में सजग रह सके। अंततः हम कह सकते हैं कि प्रतिवेदन जो लेखन है न केवल हमारी जानकारी देने का साधन है, बल्कि यह निर्णय, योजना, अनुसंधान और सूचना का महत्वपूर्ण आधार होता है, जो किसी भी व्यक्ति को और अधिक सफल और प्रभावी कह सकते हैं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने कार्य करता है। तो ये था पहला क्वेश्चन हमारे पास कि प्रतिवेदन जो लेखन है उसका क्या हमारे पास महत्व है। अगर पूछ लिया जाए तो आप इसको अपने हिसाब से बना के इस पर लिख दीजिएगा, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए। अगला हमारे पास है ज्ञापन। इसका भी महत्व, ज्ञापन कल पढ़ा दिया था आपको, आज पढ़ा रहे ज्ञापन का जो महत्व है उस पर अपने विचार देने बोला गया। तो मेमोरेंडम क्या होता है, तो आपको मालूम है एक औपचारिक संचार का एक महत्वपूर्ण, मतलब जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का क्या होता है, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है, जिसका उपयोग क्या करते हैं जितने सरकारी कार्यालय है, संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन है, इसके भीतर क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उपयोगिता अगर बात करें, केवल संदेश देने तक सीमित नहीं है, मतलब सिर्फ मैसेज नहीं देगा, आपको कोई भी कार्य जो व्यवस्था है उसको सुचारू तरीके से, स्पष्ट तरीके से और प्रभावशाली बनाने में ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो ज्ञापन का जो महत्व जो है उसमें इसमें क्या होती है, इसकी स्पष्टता होती है और संक्षिप्तता होती है, जिस वजह से क्या होता है, ये कम से कम समय, मतलब शब्दों में जो भी सीधा बस है, जो विषय चल रहा है उस पर क्या करता है, केंद्रित करने का कार्य करता है, जिससे समय का तो बचत होता है और साथ ही साथ प्राप्तकर्ता को जो संदेश है वो भी समझने में आसानी होता है। कार्यालयीय कार्यों में जहां त्वरित निर्णय यानी तुरंत निर्णय लिए जाते हैं और सूचना का आदान प्रदान करना आवश्यक होता है, वहां ज्ञापन क्या करता है, अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ भूमिका निभाता है, सिद्ध होता है हमारे पास। दूसरा अगर बात करें यहाँ हमारे पास है, तो ज्ञापन क्या करता है, कोई भी संगठन के भीतर, कोई ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक प्रभावशाली संचार का माध्यम होता है। इसके द्वारा क्या होता है, जो उच्च अधिकारी है, उच्च अधिकारी से लेकर मान लीजिए जो कर्मचारी है, उन सभी तक दिशा निर्देश, सूचनाएं और नीतियां जो है वो आसानी से पहुंच सकती है।
इससे कार्य में एकरूपता बनी रहती है और सभी लोग क्या करते हैं, एक ही दिशा में कार्य करते रहते हैं। तीसरा, ज्ञापन जो है एक लिखित परिणाम है, हमारे पास प्रमाण है, माफ करिए रिटन रिकॉर्ड है, इसके रूप में कार्य करता है, क्योंकि किसी भी सूचना या निर्देश का जो लिखित रूप है, जो भी भविष्य में दिए गए संदर्भ है, भविष्य में जो दिए गए संदर्भ, उसके लिए उपयोग होता है। यदि किसी प्रकार मान लीजिए विवाद उत्पन्न होता है तो ज्ञापन जो है एक प्रकार से एविडेंस के रूप में क्या होता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो ज्ञापन जो है कार्य में हमारे पास अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने में सहायक होता है। जब भी किसी दिशा निर्देश या निर्देश जो है लिखित रूप से दिए जाते हैं तो भ्रम की स्थिति कम होती है और कार्य की जो जिम्मेदारी होती है वो और भी अधिक स्पष्ट होती है हमारे पास। अंततः हम कह सकते हैं कि ज्ञापन जो है एक सरल, प्रभावशाली और एक विश्वसनीय संचार माध्यम होता है, जो संगठन के कार्य को क्या करता है, व्यवस्थित करता है, पारदर्शी बनाता है और सुचारू रूप से संचालित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने कार्य करता है। तो ये था हमारे पास ज्ञापन का क्या महत्व है, ये हमने बताया आपको। अगला इसी तरह है लेखन कौशल। ठीक है, हमारे पास इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आपको प्रकाश डालने बोला गया है। तो कल हमने आपको पढ़ा दिया था लेखन कौशल, आज का महत्व बताते हैं। तो लेखन कौशल का जो महत्व है वो हमारे आधुनिक जीवन के जितने भी प्रत्येक क्षेत्र है उनमें अत्यंत ही व्यापक है और प्रभावशाली है। यह केवल हमारे भाषा की एक सामान्य क्षमता नहीं होता, बल्कि ये हमारे विचारों को स्पष्ट तरीके से, तार्किक तरीके से और प्रभावशाली तरीके से लोगों को व्यक्त करने की कला होती है। यह व्यक्ति के ज्ञान, समझ और व्यक्तित्व का क्या होता है, सही आकलन करवाता है, जिससे हमारे पर लेखन से ही ये कार्य किया जा सकता है। सबसे पहले बात करेगा शिक्षा के क्षेत्र में लेखन कौशल का एक विशेष महत्व रहा है। विद्यार्थी अपनी परीक्षा हो, असाइनमेंट हो, निबंध हो और प्रोजेक्ट, इन सभी कार्यों के माध्यम से अपने ज्ञान को क्या करते हैं, लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं। यदि उनका जो लेखन है स्पष्ट है और व्यवस्थित है तो वे अपने विचारों को बेहतर ढंग से क्या कर पाते हैं, व्यक्त कर पाते हैं और अच्छे जो अंक है वो लेके आ पाते हैं। इस प्रकार लेखन कौशल जो है उनकी जो शैक्षणिक सफलता है उसका एक महत्वपूर्ण आधार है। दूसरा बात करें, व्यावसायिक जीवन में भी लेखन कौशल की भूमिका जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में जब हम लोग देखते हैं कि कार्यालय जितने ऑफिस है वो ईमेल, रिपोर्ट, प्रस्ताव और अन्य दस्तावेज तैयार करने के लिए एक प्रभावी लेखन आवश्यक होता है। एक अच्छा लेखक क्या करता है, अपनी बातों को क्या करता है, संक्षेप में लिखता है, लेकिन इतना अच्छे तरीके से प्रस्तुत करता है कि प्रभावी ढंग से लोग समझ सकते हैं, जिसकी उससे की जो पेशेवर छवि है वो और भी मजबूत होती है और कार्य में जो दक्षता है यहाँ पर बढ़ती रहती है। ठीक है, फिर अगला है लेखन कौशल का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो है संचार से भी जुड़ा हुआ, हमारे पे कम्युनिकेशन जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति को अपने विचार, भावनाएं और सूचनाओं को यहाँ पर दूसरों तक पहुंचाने के सशक्त माध्यम बन के आता है। स्पष्ट और सुसंगत लेखन से जो गलतफहमी मानने की कोई चीज़ होती है वो उसकी भी संभावना कम होती है और संदेश सही रूप से लोगों तक पहुंच पाता है। इसके अलावा बात करें तो लेखन कौशल जो है व्यक्तित्व के या व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायक होता है। जब हम लिखते हैं तो हम अपने विचारों को क्या करते हैं, व्यवस्थित करना पड़ता है, जिससे हमारी जो सोचने की क्षमता या विश्लेषण शक्ति है या रचनात्मक शक्ति है उसका भी विकास होता रहता है। अंततः कह सकते हैं कि लेखन कौशल क्या करता है, व्यक्ति को आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है और उसे समाज में अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। यह जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए इसका जो विकास है वो अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो ये था लेखन कौशल का महत्व। अगला हमारे पास है टिप्पण, जिसे हम लोग बेसिकली कमेंट भी कहते हैं, ठीक है, नोट भी कहते हैं। इसकी उपयोगिता क्या है इसके बारे में बताइए। तो आइए चलिए जानते हैं पहले टिप्पण क्या होता है। सबसे पहले तो टिप्पण यानी वह संक्षिप्त लिखित अभिव्यक्ति, यानी शॉर्ट रूप में लिखा हुआ व्यक्ति, जिससे किसी व्यक्ति या दस्तावेज विषय, माफ करिए, जिससे किसी विषय, दस्तावेज, प्रस्ताव या समस्या के बारे में क्या किया जाता है, आवश्यक जो भी विचार है, सुझाव है या जो निर्णय हेतु जो भी हमारे पास बिंदुवार टिप्पणी है वो प्रस्तुत की जाती है। यह प्रायः हम लोग जो देखते हैं कार्यालय और जो भी शैक्षणिक कार्य होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर किसी फाइल, आवेदन या रिपोर्ट पर अधिकारी क्या करते हैं, अपने विचार लिखते हैं ताकि आगे की जो कार्रवाई हो सके वो कंप्लीट हो सके। टिप्पण का जो उद्देश्य हमारे पास है वो बेसिकली क्या करना है, विस्तृत विवरण नहीं देना, पूरा लॉन्ग वे में समझाना नहीं है, बल्कि जो भी मुख्य बातें उनको स्पष्ट और संक्षेप में क्या करना, प्रस्तुत करना होता है। टिप्पण के बारे में बात करें अगर हमारे पास है तो टिप्पण की उपयोगिता जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को और भी सरल और तेज बनाता है। जब किसी विषय पर विभिन्न अधिकारी जो हैं उनके विचार संक्षेप में लिखे जाते हैं तो उच्च अधिकारी को क्या होता है, जो बड़ा ऑफिसर है उनको समझने में क्या होता है, आसानी हो पाता है। दूसरा पॉइंट बात करें तो टिप्पण जो है हमारे पास है वो संचार का एक प्रभावी माध्यम है। यह कार्यालय के जो विभिन्न स्तर होते हैं, विभिन्न जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनके बीच विचारों का आदान प्रदान को और भी क्या करता है, सुगम बनाता है, जिससे बिना अनावश्यक जो भी विस्तार है उन जानकारी को छोड़कर आप क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ सही है उन सभी चीज़ें रख सकते हैं, जिससे कार्य में स्पष्टता बनी रहती है। तीसरा बात करें, यह एक बेसिकली लिखित प्रमाण है हमारे पास है। ठीक है, भविष्य में यदि किसी निर्णय या प्रक्रिया के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो टिप्पण के माध्यम से हम लोग या बता सकते हैं कि ये क्या सुझाव दिया गया था, किस आधार पर यह निर्णय बता सकते। इसके अतिरिक्त टिप्पण कार्य में क्या करता है, अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने में सहायक होता है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कदम सोच समझकर और लिखित रूप से यहाँ उठाया गया है। ठीक है,
फिर अगला पॉइंट है हमारे पास है, अंततः कह सकते हैं कि टिप्पण जो है एक संक्षिप्त लेकिन प्रभाव जो लेखन विधा है हमारे पास, जो प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित करता है, पारदर्शी करता है और साथ ही साथ तेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये था अगला क्वेश्चन हमारा। अगला है हमारे पास है कि प्रयोजन मूलक हिंदी हमारे पास क्या होता है, फंक्शनल हिंदी जो है इसका सामान्य एक आपको परिचय प्रस्तुत करना है। तो आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी से आशय हमारे पास उस हिंदी भाषा से जिसका उपयोग विशेषकर हम लोग क्या करते हैं, कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यह सामान्य बोलचाल या जो साहित्यिक हिंदी से अलग होती है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी कार्य को क्या करना है, स्पष्ट करना है, सटीक करना है, प्रभावशाली तरीके से उसको पूरा करना होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्यात्मक हिंदी या कह सकते हैं फंक्शन हिंदी कहा जाता है। क्योंकि इसका जो उपयोग है प्रशासन हो गया, शासन हो गया, शिक्षा हो गया, तकनीक हो गया, व्यापार है, मीडिया है आदि क्षेत्रों में यहाँ व्यवहारिक कार्यों के लिए किया जाता है। अगर बात करें प्रयोजन जो मूलक हिंदी हमारे पास है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता यह है कि इसमें स्पष्टता होती है और सटीकता है। इससे जो अनावश्यक अलंकार होते हैं, चाहे जटिल शब्द हो या भावनात्मक अभिव्यक्ति है, इसकी जो अपेक्षा यहाँ सीधे सरल और जो अर्थपूर्ण शब्द है उनका उपयोग किया जाता है, ताकि जो संदेश है वो बिना किसी भ्रम के लोग उसे पढ़ सके। और इसका उद्देश्य जो है सौंदर्य मनोरंजन नहीं होता, बल्कि सूचना देना काम करता है, निर्देश देना होता है या किसी कार्य को संपन्न करने कार्य होता है हमारे पास है। ठीक है, इस प्रकार की हिंदी जो हमारे पास है उसका प्रयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलता है। प्रशासनिक हिंदी में आदेश है, परिपत्र आते हैं, ज्ञापन, ये सभी चीज़ें आती है इसके समय। व्यावसायिक हिंदी में पत्राचार है, रिपोर्ट है और प्रस्ताव आदि तैयार किए जाते हैं। वहीं तकनीकी हिंदी में जो हमारे पास वैज्ञानिक और तकनीकी जो विषय हैं उनको स्पष्ट रूप से हम लोग प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास है प्रयोजन मूलक हिंदी की एक अन्य विशेषता इसकी जो संक्षिप्तता होती है और व्यवस्थितता होती है हमारे पास। ठीक है, इससे बातों को कम शब्दों में क्या करते हैं हम लोग समझाते हैं, लेकिन पूर्ण अर्थ के साथ बताने कार्य करते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर बात किया जाए एक निश्चित प्रारूप होता है और शिक्षा शैली का पालन किया जाता है, जिससे दस्तावेज जो हमारे पास है अधिक प्रभावी और जो पेशेवर बन पाता है या दिखाई देता है। आधुनिक बात करें तो प्रयोजनमूलक हिंदी का जो महत्व है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, लगातार कंटिन्यू बढ़ रहा है। विशेषकर सरकारी और जो निजी संस्थान है, यह न केवल कार्यों को सरल और सुगम बनाता है बल्कि संचार को भी क्या करता है और अधिक प्रभावशाली बनाने का कार्य करता है। अंततः कह सकते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी एक ऐसी भाषा शैली है हमारे पास है जो व्यवहारिक जीवन में विभिन्न जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक है, और साथ ही साथ आज के समय में इसके जो उपयुक्तता है वो और भी लगातार बढ़ चली है हमारे पास। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास लेखन कौशल, जिससे हम ठीक है इसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनके बारे में अपना विचार दीजिए। अगला क्वेश्चन है लेखन कौशल के जो विभिन्न कार्य होते हैं उन पर अपना विचार दीजिए। तो लेखन कौशल के जो विभिन्न प्रकार है उनमें भाषा का उपयोग, भाषा के प्रयोग के आधार पर, उद्देश्य है और शैली के आधार पर जो है कुछ निर्धारित यहाँ पर किए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार का देखिए अपना अलग अलग महत्व है और उनका उपयोग होता है, जिससे जो व्यक्ति है वो विभिन्न परिस्थिति में क्या कर सकता है और प्रभावित तरीके से उसे अपनी बात को प्रस्तुत किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें अगर लेखन कौशल में, एक होता है वर्णनात्मक लेखन जिसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं। इसका उल्लेख किया जाता है जिसमें किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना का विस्तार पूर्वक क्या करते हैं वर्णन किया जाता है। इसमें चित्रात्मक भाषा का प्रयोग होता है जिससे पाठक का जो मन है वो इस पर छवि बन पाता है, और यह प्रकार जो है उस साहित्य में, यात्रा वृतांत में और निबंधों में अधिक देखा जा सकता है। दूसरा प्रकार है हमारे पास है विवरणात्मक या कथात्मक लेखन, जिसे हम नैरेटिव राइटिंग कहते हैं, जिसमें किसी घटना या कहानी को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे घटनाओं का जो प्रभाव होता है और भी का जो क्रम रहता है वो महत्वपूर्ण होता है। कहानी, आत्मकथा और संस्मरण जो है इसके उदाहरण होते हैं। तीसरा प्रकार हमारे पास है विवेचनात्मक लेखन, जिसे हम एक्सप्लोरेटरी राइटिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य किसी विषय की जानकारी देना या उसे स्पष्ट करना होता है, जिसमें तथ्य, उदाहरण और तर्क का जो है उपयोग किया जाता है। पाठ्य पुस्तक, लेख और रिपोर्ट इसी श्रेणी में आती है। चौथा हमारे पास है तर्कपूर्ण या फिर आलोचनात्मक लेखन, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग जिसे कहते हैं। इसमें किसी विषय पर अपने विचारों को तर्क और प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य पाठक को किसी विचार से सहमत करना होता है। वाद विवाद लेखन और संपादकीय इसके उदाहरण होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास औपचारिक लेखन, फॉर्मल राइटिंग होता है, और औपचारिक जिसे लेखन जिसे इनफॉर्मल राइटिंग कहते हैं। औपचारिक लेखन में हम लोग भाषा गंभीर रखते हैं और नियमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, जैसे कोई भी आधिकारिक पत्र लिखते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। वहीं अनौपचारिक लेखन में अपने आप मित्रों को पत्र लिखते हैं, डायरी लेखन, ये सभी चीज़ शामिल होती है। अंततः कह सकते हैं कि लेखन कौशल के ये विभिन्न प्रकार व्यक्ति को हर क्षेत्र में प्रभावी संचार होता है उसको संचार करने में सक्षम बनाते हैं, और सही परिस्थिति में सही प्रकार के लेखन का उपयोग एक ही कह सकते हैं कुशल लेखक की पहचान होती है। अगला सवाल है हमारे पास है अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उन पर प्रकाश डालने बोला गया। तो अनुवाद का अर्थ यह कि किसी एक भाषा में व्यक्ति जो अपने विचार, भावनाएं या सूचनाओं को दूसरी भाषा में क्या करता है, उसी अर्थ और भाव के साथ प्रस्तुत करता है। यह केवल शब्दों का रूपांतर नहीं करता, बल्कि अर्थ के हिसाब से संदर्भ और शैली को बनाए रखते हुए
हमारी भाषा जो परिवर्तन होती है उसकी कला और कौशल होता है। अनुवाद के जो विभिन्न प्रकार होते हैं और उसके उद्देश्य, विधि और शैली के आधार पर यहाँ पर निर्धारित होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो एक होता है शाब्दिक अनुवाद, जिसे लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसमें मूल भाषा के जो शब्द होते हैं उसका यथासंभव जितना संभव हो पाता है उसी दूसरी भाषा में रूपांतरण किया जाता है। इससे अर्थ की जो उपेक्षा है वो शब्दों की समानता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इससे कई बार यह स्वाभाविक नहीं लग पाता। इसके विपरीत अगर कहा जाए, एक होता है भावानुवाद यानी फ्री ट्रांसलेशन। इसमें मूल पाठ के जो भाव होते हैं और जो आशय है उसको प्रमुखता दी जाती है। इसमें शब्दों के बजाय अर्थ को ध्यान रखकर उसका अनुवाद किया जाता है। इससे क्या होता है हमारे पास है, इससे भाषा जो और अधिक सहज और प्रभावी बन पाती है। इसके अलावा बात करें, एक होता है रूपांतरण या रूपांतरित अनुवाद, एडेप्टेशन जिसे कहते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रकार है जिसमें मूल सामग्री को लक्ष्य भाषा और संस्कृति के अनुसार ढालकर हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। यह विशेष रूप से साहित्य, नाटक और विज्ञापन में उपयोगी होता है। फिर एक होता है हमारे पास तकनीकी अनुवाद, जिसे टेक्निकल ट्रांसलेशन कहते हैं। इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में संबंधित होता है, जिससे सटीक शब्दावली और जो स्पष्टता है वो अत्यंत आवश्यक होती है। वहीं एक होता है साहित्यिक अनुवाद, लिटरेरी ट्रांसलेशन। इसमें कविता, कहानी, उपन्यास का हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, जहाँ पर भाषा की सौंदर्यता देखनी पड़ती है और भावनात्मक को बनाए रखना पड़ता है। इसके अलावा आधिकारिक या व्यावसायिक अनुवाद होता है, ऑफिशियल या बिजनेस ट्रांसलेशन भी होता है, जिसमें सरकारी दस्तावेज है, रिपोर्ट है, अनुबंध है आदि का अनुवाद किया जाता है। इसमें औपचारिकता और जो सटीकता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अंततः कह सकते हैं अनुवाद के ये विभिन्न प्रकार है, ये स्पष्ट करते हैं कि अनुवाद लेखन जो है केवल भाषा बदलने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक संवेदनशील और रचनात्मक कार्य है, जिसमें अर्थ, भाव और संतुलन को बनाए रखना अत्यंत ही आवश्यक रह पाता है हमारे पास। ठीक है, ये था हमारा पूरा एसी हिंदी आप सभी बच्चों का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंप्लीट करवा दिया। अब आप सभी बच्चों को एक वीडियो पहले से अपलोडेड, उसको देख लीजिए और ये वीडियो देख लीजिए। आप सभी बच्चों को जितने भी सेट है वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बेस्ट विश आप सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।